हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये दिन है 28 फ़रवरी का, क्योंकि मम्मी का था बर्थडे और हम गए थे सुबह सुबह सरप्राइज़ देने के लिए मम्मी को। क्योंकि मम्मी को ये था कि हम होली पर आएंगे, पर हम बर्थडे वाले दिन गए और मम्मी को मिला एक अच्छा सा सरप्राइज़। तो हम घर पहुंच चुके थे और खाना पीना हमने खा लिया था और बच्चों के साथ चल रही थी मस्ती। तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से, यानी कि दक्षु और कार्तिक। और क्यांश को भी मस्ती आ रही थी। अपने से बड़ी तो उसने पिचकारी ले रखी है खेलने के लिए। और यहाँ हुई फिर इनकी लड़ाई आपस में, मुझे भी बैठना मुझे भी बैठना झूले पे। और ये जो आप पीछे सामान देख रहे हैं ना, ये हमारा मतलब एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना घर का, जो हम एक स्टोर रूम में रखते हैं, ये वो है। तो यहाँ हमारे पास स्टोर रूम तो है नहीं कोई, क्योंकि यहाँ हमने नया ही घर बनाया था और ये बड़ी इमरजेंसी में घर बना था, क्योंकि लॉकडाउन पे हम घर आए थे तो उस टाइम पे ये घर बनाया गया था। हम दिल्ली से घर ही चले गए थे और जो पुराना घर है हमारा, वो बहुत कम स्पेस वाला था, क्योंकि वो पहले टाइम से बना हुआ था तो ज़्यादा रूम नहीं थे। इसी वजह से यहाँ पर जो है रूम बनाया इमरजेंसी में, 2 रूम और एक किचन। तो यहाँ स्टोर रूम उस टाइम बनाया नहीं, पता नहीं था कि इतना सामान यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारे वापस दिल्ली शिफ्ट होने के बाद सब लोग यहाँ पर रहने ही लगे, तो परमानेंट इधर ही शिफ्ट हो गए, तो सामान बढ़ गया ज़्यादा। फिर उसके बाद आए घर में कढ़ी चावल। ओए होए, मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप समझ ही गए होंगे कितने टेस्टी थे। हम लोग अधिकतर जो दिल्ली में खाते हैं वो खाते हैं आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी, पर यहाँ थी कढ़ी कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी थी, लाजवाब थी, यम्मी लग रही थी बहुत। फिर बच्चे थोड़ा थक भी गए, फिर उनको बिठाया अंदर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। और फिर मैं आगे वापस किचन में जो लेफ़्ट ओवर काम बच जाता है लास्ट के, यानी किचन समेटना, बर्तन साफ़ करना एंड ऑल। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मतलब क्योंकि हम लोग भी पहुँच गए थे और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बर्तन थे। तो यहाँ बर्तन धोने के बाद मुझे था शाम का और भी काम, क्योंकि शाम का जो है डिनर भी बनाना था, क्योंकि हमने सबको जो है इनवाइट किया हुआ था। पर उसमें से कुछ ही लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, क्योंकि मम्मी का बर्थडे तो था, वो ऐसे टाइम पर था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे, तो इसी वजह से कुछ लोग जो है नहीं आ पाए थे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है, फ़ाइनल एग्ज़ाम है, तो उनको स्किप भी नहीं कर सकते, उनको डिले भी नहीं कर सकते। तो बस यहाँ रिमझिम भी अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई है, वो घर के काम में लगी हुई थी। और यहाँ देखो, बच्चों ने बलून देख लिए, तो यहाँ पर अब उन्हें बलून चाहिए। वो बलून, ये देखो कार्तिक की मस्ती देख रहे हो आप। कैमरा देखने के बाद बच्चों की ना एक अलग ही मस्ती शुरू हो जाती है, जो कि हमारा कार्तिक है। कुछ बोल रहा था सरप्राइज कैसा लगा? नानी नमस्ते। ओए ओए, ये सरप्राइज तो हमें भी मिला है। ये सरप्राइज तो हमें भी मिला है। एक और कहाँ है सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर शाम को जिन लोगों ने आना था वो सब लोग आ गए थे। और यहाँ आपने सुना होगा कि ये सरप्राइज़ तो हमारे लिए भी था, क्योंकि वरना इन्हें क्लियर कट मना करा था कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो सरप्राइज़ तो हमारे लिए भी था। तो चलिए, दिल अच्छा होना चाहिए और टाइम पे पहुँच जाए बंदा, वो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ शाम की डेकोरेशन हमने शुरू करी। मैं आ गई थी किचन से खाना पीना बनाने के बाद। खाना पीना इन द सेंस, मैंने सिर्फ दाल मखनी बनाई थी, बाकी सब रिमझिम ने किया था खाने का। फिर मैं डेकोरेशन करने आ गई थी अंदर। उस काम में मेरी हेल्प कराई सबने, मन्नू और बीनू दीदी ने। यहाँ फाइनली मम्मी का बर्थडे, मतलब बर्थडे गर्ल को हमने बर्थडे शैश जो है वो पहना दिया है। और ये लास्ट ईयर हमने, इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी, ये हमने लास्ट ईयर ख़रीदा था मम्मी के लिए बर्थडे पे। तो उस टाइम हमसे ना ये भूल हो गई कि हम इसे भूल गए, ये हमसे भूल हुई कि ये हम इसे इन्हें ये पहनाना ही भूल गए हम इस शैश को। फिर फाइनली इस बारी हमें
याद आ गया कि ये इस बार ही डालना है, यानी कि मम्मी के लिए ही ख़रीदा था और ये घूम फिर के मम्मी के पास ही आ गए। उस पूरे साल में ना जाने कितने बर्थडे आए, कितने सेलिब्रेशन हुए, पर ये पहनाया ही नहीं। ये याद भी अभी आया मम्मी के बर्थडे के टाइम पे ही। तो यहाँ बच्चों की जो खुशी का जो लेवल था वो अनदर लेवल पे था, क्योंकि 2 केक एक साथ देखकर बच्चों के आ गए मज़े। तो यहाँ पापा और मम्मी का दोनों का था बर्थडे, क्योंकि पापा का था 1 तारीख का और मम्मी का था 28 का। पापा चले गए थे अपने काम पे, तो इस वजह से जो है पापा नहीं आ पाए। तो यहाँ मम्मी ने ही पूर्ति करी। और क्यांश को देखो, ये इतनी मस्ती करता कम है जब बर्थडे होता है, क्योंकि इसको ये रहता है मुझे सिर्फ केक काटना है। पर आज से मस्ती लग रही है, क्योंकि 2-2 केक देख के बच्चे भी खुश कि हाँ आज तो 2-2 केक मिलेंगे खाने के लिए। तो ये बेस्ट था इस बारी, मेरे लिए तो बेस्ट था केक, क्योंकि सब लोग पहले केक काटते और खाते हैं। इस बारी मैंने भी खाया केक। क्यों खाया? क्योंकि ये आइसक्रीम केक था और मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि हर किसी के बर्थडे पे सब केक खाते हैं और मैं आराम से बैठी होती हूँ। तो फाइनली इस बारी सब ने केक खाया, साथ में मैंने भी खाया। और ये देखिए, दादी के साथ उनके पोते पोतियों ने मिलके जो है केक कटाया। यहाँ पापा की कमी जो है बच्चों ने पूरी कर दी। मम्मी ने अकेले केक ना काट के सबके साथ ही काटा। और यहाँ मम्मी थी 58, समझ ही गए होंगे कैंडल देखकर। और यहाँ गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना फुल ऑन मस्ती है बच्चों की, खूब सारी मस्ती। और देखो डांस, देखो बच्चों का, बहुत मज़े आ रहे हैं बच्चों को। मतलब इनको कुछ नहीं है केक मिलना है नहीं मिलना है, केक चाहिए अभी खाना है, नहीं, पहले डांस, क्योंकि गाने चल रहे थे और इनको डांस करना था सबको। फिर एक दूसरे को केक खिलाने वाला सिलसिला जो हर किसी के बर्थडे पे चलता है वही शुरू हुआ। सबको खिलाया, सबसे पहले नानी को खिलाया। अगर इस टाइम पे हमारी दादी सास होती है तो सबसे पहले उनको खिलाया जाता है घर में, पर इस बारी वो नहीं थी। थोड़ा सा तो फील हुआ, मुझे लगा कि आज दादी होनी चाहिए थी, पर चलो कोई नहीं। तो यहाँ नानी को भी खिलाया। फिर उसके बाद सब ने खाया पिया और गिफ्ट के सिलसिले फिर शुरू हुए। तो नानी ने तो अपना गिफ्ट दे के पहले ही ख़त्म कर दिया। माँ बेटियों का जो प्यार होता है वो ऐसा ही होता है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है पहले खिलाया जाएगा कि गिफ्ट दिया जाएगा, नानी ने पहले ही दे दिया। और यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ ना कैंडल, इसमें पीछे टूथपिक थी, क्योंकि रिमझिम ने एक यहाँ पर जो है बर्थडे जो गिफ्ट जो डेकोरेट किया था उस पर छोटे छोटे बलून्स लगाए थे। तो वो कहती है इसको फोड़ेंगे कैसे, वो इशारे कर रही थी, तो मैं उसको बता रही इससे फोड़ेंगे। तो यहाँ गिफ्ट लेकर आ रही है और एक दूसरे को खिला रहे हैं, हमने भी खिलाया फाइनली। तो अच्छा लगता है, ये एक मम्मी के लिए सरप्राइज़ था और उन्हें बहुत खुशी हुई। और देखो जब ना मम्मी पापा बड़े हो जाते हैं ना, और मतलब बड़े क्या, बड़े तो हैं ही वो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा को लगता है कि जैसे हम छोटे बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसे ही उनका भी करें। तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर किस तरह से सेलिब्रेट किया, किस तरह से नहीं किया, क्योंकि पहले टाइम पे ये सब नहीं होता था, आज के टाइम पे ये सब होता है। तो उन्हें अच्छा लगता है देखकर। जब हमारा टाइम आएगा तो हमें भी लगेगा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, आज के बच्चों की जो जनरेशन है, वो आगे जाके किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपना, तो हमें भी ये लगेगा यार हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, तुम लोगों के टाइम पे ऐसा है। तो हमें उनका रिचुअल, उनका जो ये है बर्थडे सेलिब्रेट करने का या कोई भी चीज़ है वो अच्छा लगेगा, तो हमें लगेगा हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ मम्मी को जो है गिफ्ट दिया था रिमझिम और राजू भैया ने। और ये मैं इसकी बात कर रही थी बलून फोड़ने की। और ये देखो ये बलून फोड़े जा रहे हैं, बच्चों ने भी फोड़े, राजू भैया ने भी फोड़े और मम्मी ने भी। मम्मी का भी मज़ा आ रहा था बलून फोड़ने में, खुशी पूरी अनदर लेवल पे थी मम्मी की। और जब ये गिफ्ट ओपन होगा तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या है। क्या ही दे सकते हैं इस उम्र पे इतना बड़ा गिफ्ट। तो ये जो है यहाँ पर पहले देखो बस रिमझिम रह गई थी, तो उसने भी खिला के मम्मी को फ्री किया और गिफ्ट खोला मम्मी ने। ये है फ़ोटो फ्रेम जो है कोलाज। तो यहाँ डिसाइड था सिर्फ मम्मी पापा का बनाने का, पर यहाँ राजू भैया ने पूरी फैमिली का बना दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में।
क्योंकि मम्मी की जितनी भी लेटेस्ट फ़ोटोज़ थी वो सारी इसमें डाली हुई थी मैम। और फिर आई हमारे गिफ्ट देने की बारी, तो फिर हमने भी गिफ्ट दिया। और ये इतने बड़े बॉक्स में क्या है, मम्मी को ना दिन में थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया था, क्योंकि ये गिफ्ट ना आज दिन में ही रिसीव हुआ था। और दिन में रिसीव होने के चक्कर में ना मम्मी को ये पता चल गया था कि कुछ तो बॉक्स आया है, कुछ तो है उसमें। फिर भी हमने फाइनली छुपते छुपाते जैसे तैसे करके इसको गिफ्ट रैपिंग करी। ये हमसे गिफ्ट रैप हुआ नहीं ठीक से, पर जैसे भी हुआ ऐसे ही ठीक हो। मम्मी ने जैसे ही इसे उठाया इसकी टोपी उठ गई। तो चलो, घर में गिफ्ट रैप करने का यही एक नुकसान है कि हमें आता नहीं है कुछ भी, करने चलते हैं सब कुछ। तो कोशिश रहती है छोटी छोटी करने की, तो हमने कोशिश तो की फाइनली। फिर यहाँ पर ये है मम्मी के लिए गिफ्ट हमारी तरफ से। और ये एक साइड टेबल लगा लो, जो कि वुड की नहीं है, है मतलब ऐसे कैसे बताऊँ, मतलब बॉक्स टाइप है। और इसके अंदर मम्मी अपने जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, जो मम्मी रख के इधर उधर भूल जाती हैं, ये फाइनली मैंने उसके लिए दिया है मम्मी को। क्योंकि मम्मी कई बारी ना चाबी रख के भूल जाती है, कई बारी चश्मा रख के भूल जाती है, कई बारी अपने ना मम्मी को स्टिचिंग आती है, तो मम्मी क्या करती है कि कपड़ा काटा और ना फिर वो कपड़ा कहाँ रख देंगी भूल जाएंगी, फिर ढूंढती हैं, फिर नहीं मिलता है। तो फिर फाइनली क्या होता है, मार्केट जाएंगी, सेम कपड़ा लेके आएंगी। सेम कपड़ा अधिकतर मिलता नहीं है, 19-20 कपड़ा मिलता है कलर में, फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके पहनना पड़ता है। तो फिर इसी वजह से हमने ये बॉक्स दिया, ताकि मम्मी के जितने भी सामान है वो सारा मम्मी इसके अंदर रख सके। और रूम में, मम्मी के रूम में ना कुछ है भी नहीं ऐसे डेकोरेटिव आइटम, तो मुझे ये था यार कुछ तो होना चाहिए ना मम्मी पापा के रूम में, कुछ डेकोरेटिव सा सुंदर सा। तो ये मैंने दिया इसलिए ताकि मम्मी अपने बेड के साइड लगा लें, और इसके ऊपर रखे छोटा सा एक फ्लावर पॉट, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। इसके नीचे जो है 3 जो है इसके क्या लगाते हैं वो टेबल के नीचे, उसकी टांगे जो होती हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं तो वही सब चीज़ें। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। फिर हमारी चली खूब सारे डांस और मस्ती। इतना बुरा भी नहीं गाया था मैंने तो। फिर हमने खाया खाना पीना, और खाना पीना खाने के बाद किचन समेटी। किचन समेटने के बाद हमने खेला यहाँ पर कैरियोके गेम। तो यहाँ पर सॉन्ग था जो आपने सुन ही लिया, बिन दीदी ने क्या रेड पीटी है गाने की। तो मतलब पूरे इन्होंने हमारे पेट में दर्द कर दिया। तो यहाँ सबका ही था, और ना पुराने गाने थे एक्चुअल में, तो ना इनको समझ में थोड़े से कम भी आ रहे थे, और इनकी ना सुर ताल समझ में कम ही आ रहा था। पर ठीक है, जितना भी आ रहा था बहुत मज़े आ रहे थे हमारे सबके। तो ये एक अच्छा तरीका है गेम खेलने का। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग शाम तक चले गए थे, पर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि काम में इतना बिजी थे ना यार, क्लिप बनाई नहीं हमने। फिर वो मस्ती मजाक वो सब वो निकल ही गया टाइम ना ऐसे ही। फिर उससे नेक्स्ट डे जो था ग्रहण था, फिर होली थी, पता नहीं यार, पहले होली थी, हाँ होली पूजने गए थे हम लोग, फिर उसके बाद ग्रहण था, राइट। तो हम यहाँ होली पूजने के लिए गए हैं, तैयार हो गए। सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना था, काम भी करना था, क्योंकि होली का त्यौहार है तो सारे काम करने जरूरी थे। और यहाँ होली पूजने के लिए चल रही है। और ना हर साल मम्मी को हम बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि हर साल हम भूल जाते हैं कि कैसे करना है पूजा, क्योंकि एक ही बार आता है और 5 मिनट की ये 10 मिनट की ये पूजा होती है, और हम भूल जाते हैं पहले क्या रखना है फिर क्या रखना है। मतलब एक तरह से ये भी है कि यार याद तो रहता भी है, थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं, पर ये है जब तक मम्मी है तो मम्मी साथ देती हैं, तो इसीलिए ये लगता है कि यार मम्मी है तो पहले मम्मी को बिठा लो, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। तो यहाँ पर फिर हमने तीनों सासू बहुओं ने मिलकर पूजा संपन्न करी। तो यहाँ फिर हम जो ये कलावा होता है, इसको कलावे को 7 बारी जो है इसके चारों तरफ
परिक्रमा लगाते हैं और 7 बारी राउंड लगाते हैं इसके। फिर रिमझिम ने यहाँ पर जल देना शुरू किया और मैंने कलावा। तो तब तक मम्मी ने जो है बच्चों को संभाल के रखा, क्योंकि पता नहीं यार कुछ माएँ कैसी होती हैं, बच्चों को साथ लेके नहीं जाती हैं कहीं भी पूजा पाठ करने जाएं या कुछ भी है। पर यार हमारे साथ ये है कि हमारे बच्चे अगर साथ ना जाएं तो हमें चैन नहीं आता। हमें ये रहता नहीं यार बच्चों को साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारे घर में क्या रिचुअल्स हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, तो क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। तो पूजा तो होनी ही चाहिए और बच्चों को पता लगना चाहिए कि किस तरह से क्या हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तभी तो वो आगे अपनी जनरेशन को बताएंगे। जब आज हम इस जनरेशन को बताएंगे तभी वो आगे भी बताएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को हर एक चीज़ की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो पूजा से रिलेटेड हो, चाहे अपने रिचुअल्स हो। अब यहाँ पर हम गए थे चौगानी माता पे। चौगान माता पे हमने मत्था टेका, वहाँ पर भी पूजा की और फिर उसके बाद सबको लगाया हल्दी का तिलक और सबका लिया आशीर्वाद। अपने बड़े छोटे जितने भी हैं सबको हमने लगाया। और ऐसा सभी लोग करते होंगे, हम ही नहीं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। पूजा करने के बाद सब एक दूसरे को हल्दी का तिलक लगाते हैं। कि रंगों का त्यौहार तो अगले दिन होता है, लेकिन पूजा वाले दिन तो हल्दी का ही होता है। और यहाँ हल्दी लगाई, फिर उसके बाद यहाँ से मतलब टीका वगैरह लगा के सबको हैप्पी होली विश करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे अपने पथवारी माता पे। तो यहाँ से हमारी पथवारी माता का भी जो तो पथवारी माता का यहाँ से था 5 मिनट की दूरी का रास्ता। 5 मिनट मतलब एक गली से दूसरी गली में जाना था। तो यहाँ पर हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी जिठानी हैं उनकी जो बहुएं हैं वो भी सबके पैर छू रही हैं, तिलक लगा रही है और हैप्पी होली विश कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम सारा ही एक ग्रुप बन के यहाँ से निकल दिए अपनी पथवारी माता पे, क्योंकि वहाँ की पूजा करना रह रहा था। और जैसे ही यहाँ पहुँचे, यहाँ मिली हमें गौ माता खड़ी हुई। तो पहले तो बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ना बहुत सारी रील्स देखी हमने, तो वो थोड़ा दिमाग में ना रह जाती है बातें। पर यहाँ जब उनको देखा ना कि बड़े मगन होके वो अपना प्रसाद खा रही है, वो किसी से कुछ नहीं बोली, तो थोड़ी सी ना हिम्मत जुटाई और फिर पूजा करी हम सब ने। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी थोड़ा सपोर्ट में खड़े होने में, क्योंकि हमें डर लगता है, मम्मी को थोड़ा कम डर लगता है, तो इसीलिए। और बाकी मम्मी बता रही थी कैसे करना है। बस फिर यहाँ से निकले हम अपने पुराने घर की तरफ। पुराना घर यानी कि जहाँ हम पहले रहते थे। बस यहाँ से मुड़ते के साथ ही 2 नंबर का घर हमारा घर आ जाता है। और इस घर की यादें बहुत सारी हमारे पास, क्योंकि जब हमारे छोटे थे बच्चे, यानी कि बहुत छोटे थे बच्चे, तब हम यहीं रहते थे सब लोग। फिर उसके बाद हम लोग अपने प्लॉट पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर अभी भी रहते हैं, यहाँ पर आते जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने सोचा था वीडियो बनाने के लिए, पर बच्चे बहुत छोटे थे तो नहीं बना पाते थे। फिर थोड़े से बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो हमें लगा कि यहाँ बनाना चाहिए। अब यहाँ से पूजा करके सीधी सामने वाली गली में घुस जाएंगे और यहाँ आ गया हमारा अपना घर, यानी प्लॉट पे जहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर भी मम्मी ने धेली पे पानी डाला और चौखटों पे, और यहाँ पर भी सातिया बनाए थे तीनों साइड। और फिर हमने घर में किया एंटर। तो मेरे ये होली पूजन का वीडियो था यहीं तक का। नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी आपको कि होली पूजन वाले दिन हमने शाम को क्या बनाया, क्या बनाया। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन बाय बाय।